हेलो दोस्तों, तो हाजिर हैं लेकर आपके 10th के फर्स्ट सिटिंग में हुए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के आंसर की को लेकर एकदम 100% सही आप यहाँ मिलाइए। ठीक है ना। पहले वीडियो देखिए फिर यकीन करिए, ऐसे फालतू का यकीन नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सी सेट का हम लोग आंसर की करेंगे। आपका कोई भी सेट हो उसको अच्छे से मिलाते चलिए। ठीक है, मिला लीजिए, इत्मीनान हो जाइए, उसके बाद वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए आपके सामने आपका पहला सवाल है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1986। दूसरा नंबर है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा ए कृषि है, मुख्य साधन जो है कृषि है, 2 का ए हो जाएगा। 3 नंबर है पशुपालन और मत्स्य पालन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक विकास था, रोजगार था, निर्धनता था, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 का डी। 5 है कह रहे कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, तो ये सबको पता है, मुंबई को कहते हैं, 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर है सोने के जेवरों की शुद्धता किससे सुनिश्चित की जाती है, तो हॉलमार्क, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 का। 7 नंबर है विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत कब हुई, तो 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1995। 8 नंबर है, मैं बोलता चल रहा हूँ आप मिलाते चलिए, ठीक है ना। 8 नंबर है निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है, तो अधात्विक जो है वो अभ्रक है, ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा निकलता है। 9 नंबर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो 9 का आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। देखिए 10 नंबर है कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये सबको पता है मयूर यानी मोर है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 का। 11 नंबर देखिए दोस्तों, पहले मिलाइए 100%, उसके बाद वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। पहले मिला लीजिए, सेट कोई भी हो, हम लोग सेट सी कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी सेट हो उसको मिला लीजिए, बस एक सवाल से पकड़ लीजिए और मिलाते चलिए। 11 नंबर कह रहे हैं कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में किया जाता है, तो ताप शक्ति यानी थर्मल पावर प्लांट में सबका होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सबका, 11 का डी। 12 नंबर दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 का। 13 है बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, ताप विद्युत केंद्र, तो 13 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सी भी होता लेकिन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तेल शोधक और ताप दोनों है। 14 नंबर है जूट उत्पादन में किस देश कौन सा देश विश्व पर में अग्रणी है, तो जूट उत्पादन यानी जो सूती वो होता है ना, सूती वाला बोरा कप, उसमें सबसे ज्यादा भारत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, 14 का सी। 15 है अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, अंगोरा ऊन का स्रोत है खरगोश, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो 16 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा नदी पे, ठीक है, 16 का बी। 17 नंबर हीराकुंड बांध बना है, हीराकुंड किस बांध पे बना है, 17 का ए महानदी पे, मिलाते चलिए अच्छे से, ठीक है। 18 है बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है, रेल वर्कशॉप कहाँ है, तो 18 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जमालपुर में, ठीक है ना, जमालपुर में है। 19 नंबर कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है, ये हमारे मुजफ्फरपुर में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 19 का सी, ठीक है। 20 नंबर देखिए कह रहे कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है, तो ये तो बहुत आसान, ऑप्शन सी हो जाएगा भूकंप, ठीक है ना, 20 का सी हो गया। 21 संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो अभी सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, मोबाइल है ना, ये सब तो पुराने हो गए, ये मोबाइल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बुक के हिसाब से, पुराने बुक के हिसाब से आपको टेलीफोन मिलेगा, लेकिन अभी आपका मोबाइल होगा, बी होगा। 22 नंबर कह रहे कि कोसी में बाढ़ आने का कारण, तो अधिक वर्षा, हिमालय में बर्फ पिघलना और नदी में गाद का बैठना जमना, तो 22 का आपका डी सही होगा अब इनमें सभी। 23 नंबर है महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम, दोस्तों इसमें से लग रहा है कि मुझे आधे से ज्यादा सवाल मैंने आपको करवाया था इंपॉर्टेंट में, ठीक है ना। तो महासागर की तली में जो कंपन होता है उससे सुनामी निकलता है, ऑप्शन सी सही होगा। 24 नंबर 24 कह रहे हैं किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को, सब करवाया था, 24 का बी हो जाएगा। 25 भोपाल गैस आपदा थी, ये भी बताया था, भोपाल गैस मानव जनित आपदा है जहां मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था, 25 का बी हो जाएगा। 26 है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, तो ये जोन 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। मिलाते चलिए अच्छे से, हम लोग सेट डी कर सेट सी कर रहे हैं, आपका जो भी सेट है बस सवाल एक मिलाइए, उसमें टिक करिए कि आपका सही है या नहीं, क्योंकि ये हम सही बताते हैं, नहीं तो नहीं बताएंगे, सीधा कह देंगे कि नहीं पता है, ठीक है ना। 27 देखिए तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाया जाना चाहिए, तो ये कंटीली झाड़ियां होगा, ठीक है ना, तटबंध किनारे, ऑप्शन बी हो जाएगा।
28 देखिए, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या बनता है? तो 28 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि सुखाड़ बनता है ना। जब सुखाड़ पड़ेगा तो कृषि होगा नहीं। 29 कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक, तो ये वित्तीय संस्थाएं होंगी, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर, अच्छा देखिए, इसमें अगर डाउट है ना, बी और डी में अगर डाउट है तो ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए, वैसे इसका कंफर्म करके एक बार कमेंट में बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। 30 नंबर देखिए, केंद्रीय सरकारी सहकारी बैंकों का गठन होता है, तो 30 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिला स्तर पे होता है, 30 का बी। 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। 32 नंबर है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो 32 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, प्रारंभिक शिक्षा को। 33 नंबर, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बहुत आसान सवाल, 33 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 34 नंबर, किस देश ने न्यू डील लागू, ये बताया था ना मैंने आपको, उस वक्त कौन थे राष्ट्रपति? रूजवेल्ट थे, एफडी रूजवेल्ट, अमेरिका के, तो ये अमेरिका में बी हो जाएगा ऑप्शन, 34 का बी हो जाएगा। 35 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन डी हो जाएगा 35 का। 36 है, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा, 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि को। सब कराया हुआ है और बहुत आसान सवाल आया है दोस्तों, आप एकदम उम्मीद है कि 40 में 40 सही मार्क आए होंगे। 37 देखिए, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, तो 37 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा, 1991 में, ठीक है ना। आप हमें कमेंट बॉक्स में फाइनल बताएंगे तो आपका कितना होगा सही, फाइनल हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 38 देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का संस्थाओं का अधिकार होता है? तो निजी व्यक्ति या संस्थाओं का अधिकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, 38 का ए हो जाएगा आपका। 39 देखिए, 39 कह रहा है आपका कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम, विनिमय यानी एक्सचेंज करने का सबसे सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो वो है मुद्रा, ठीक है ना, लेन देन का मुद्रा सबसे अच्छा माध्यम है, 39 का सी हो जाएगा। 40 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 40 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी, 1975। 41 है, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1992 में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 41 का सी। 42 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? लिखने की बात है तो किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो 43 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषा था, ठीक है ना, भाषा के आधार पे विभाजन हुआ। 44 है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की जो समस्या है सबसे ज्यादा वो जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, तो 44 का आपका डी सही होगा, इनमें सभी। 45 है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 45 का सही आंसर डी है, 1990। 46 है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो छठ है, बिहार में सबसे जो मशहूर है वो छठ है, 46 का बी हो गया। 47 है, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन करता है? तो देखिए जिला तो नहीं है इसमें, हाजीपुर सबसे ज़्यादा करता है, तो ये जिला नहीं है, ये वैशाली में आता है, ठीक है ना, तो इसका मुख्यालय वैशाली का यहाँ पे है, तो लेकिन इसमें चूंकि वैशाली नहीं है तो हाजीपुर सही मारेंगे, ऑप्शन बी 47 का। 48, निम्न में कौन नदी बिहार से होकर नहीं जाती है? तो ये गोमती हो जाएगी, यूपी से जाती है, 48 का सी हो जाएगा। ये देखिए 49 नंबर देखिए, थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, ठीक है। 49 कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो 49 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता, ठीक है ना। 50 है, 50 आपका कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 50 का आपका सही आंसर, ये तो आपको पता ही है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो 50 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 51 है, 51 कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? तो ये तो आपको बहुत आसान सवाल था, ये कहते हैं किसको? बिल्कुल राजनीतिक दल को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, 51 का डी हो जाएगा। चलिए अब सही है। 52 है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? 52 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि हुई थी तो वहां के लोगों ने संघर्ष कर दिया था, ठीक है ना।
दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? 53 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संसद और विधायक दोनों पे दल बदल कानून भी बताया था ना। 54 नंबर देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, तो बहुत मशहूर कथन है ये था अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 55 है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर, तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर, तो निम्न होता है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी होगा 55 का। 56 है, नगर पालिका किस सूची का किस अनुसूची से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची, ऑप्शन सी हो जाएगा 56 का। 57, यंग इटली, ये तो अगर आप नहीं करके आए तो क्या करके आए, यंग इटली 57 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी, ठीक है ना, मेजनी ने इसकी स्थापना की थी, यंग इटली की। 58, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये था मेटरनिख ने, ऑप्शन डी हो जाएगा 58 का। 59 नंबर, 59 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? तो 1881, बिल्कुल सही, 1881, ऑप्शन सी हो जाएगा 59 का। 60 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था आपका 60 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1944 में हुआ था। 61 नंबर देखिए, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी? तो ये थी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी सही होगा 61 का। दोस्तों अच्छे से मिलाते चलिए, आप जो भी सेट है, हम लोग सेट सी कर रहे हैं ना, बस सवाल देखिए और वहां से मिलाइए। 62 नंबर है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है, ये तो कई बार कराया है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सब में कराया है। 62 का बी हो जाएगा, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। 63 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल अमृतसर में हुआ था, 63 का ये हो जाएगा आपका। चलिए 64 नंबर है, कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? बिल्कुल हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी, ऑप्शन सी हो जाएगा 64 का। 65 देखिए, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम का, ये तो साइंस के आप स्टूडेंट तो आपको पता है, डी होगा बॉक्साइट, ठीक है ना, एल्युमिनियम गैस क्या है? बॉक्साइट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 नंबर है, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो असम में सबसे ज्यादा, ऑप्शन ए हो जाएगा 66 का। 67 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो ये कोयला है, क्योंकि ये सारे नवीकरणीय हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा 67 का। 68 है, इन्नौर पतन स्थित है, इन्नौर पतन कहाँ है दोस्तों? तो 68 का सी होगा, तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी होगा 68 का। 69 है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को, ऑप्शन ए होगा, ये तो जीके का भी सवाल है, आप पढ़े होंगे। 70, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये होगा आपका केरल में, ऑप्शन डी हो जाएगा, 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 71 देखिए, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश, ठीक है ना, इसमें असम होता तो असम मारते हैं, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश मारेंगे। 71 का सी। चलिए 72 देखिए, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, 72 का आपका सी हो जाएगा। 73 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन डी, 1924 में लेनिन मरा था, ठीक है ना, उसके बाद मेटरनिख आया था, ये बताया था ना मैंने। 74, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो 75, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो 75 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1975। वाह, 75 का 75, ठीक है ना, 75 का डी हो गया। 76 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये आपको पता ही है, दयानंद सरस्वती। दोस्तों मुझे लग रहा है कि बोल तो रहा हूँ 40 लगभग क्वेश्चन आ गया है जो बताया गया है उसमें से, ठीक है, 76 का डी हो जाएगा। 77 देखते हैं, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? तो ये तो बहुत पहले से हम लोग रटते आ रहे हैं, जेम्स वाट ने, ऑप्शन बी, ठीक है ना, 77 का बी हो जाएगा आपका। 78 देखिए, बस 2 सवाल और। 78 है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो मराठा का किया था अंग्रेजी भाषा में, ठीक है ना, 78 का ऑप्शन सी सही होगा। 79 देखिए, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज, तो ये तो साइंस है ना, सी हो जाएगा हीरा, 79 का ऑप्शन सी हीरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब आप सेटिस्फाई हो गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए मेहनत करके और सही सवाल बनाकर आपके लिए लाया गया है, ठीक है। तो मिलाइए, और कल के लिए इंग्लिश के लिए उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहाँ से देखिए उसको, ठीक है, और कल की तैयारी कर लीजिए।
चलिए तो देखिए आखिरी सवाल है, आखिरी है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में होती है? तो रबर की खेती जो होती है वो होती है केरल में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी सही मिल सके, ठीक है। और इंग्लिश की तैयारी जाइए और आराम से वहां से कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।